So guys, today we are going to discuss the next topic of 10th class chemistry. 10th class chemistry का next topic आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं next chapter कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो प्रीवियस चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अपन ने जाना था मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो उन्हीं नॉन मेटल में ये कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कार्बन का जो सिंबल है बच्चों वो है C और इसका एटॉमिक नंबर है 6 और ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। कार्बन कंबाइंड फॉर्म और एलिमेंटल फॉर्म इन दोनों में बहुत अच्छा रोल निभाता है हमारी डेली लाइफ में। गुड रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है बच्चों, मीन्स कार्बन इज अ नॉन मेटल विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट आवर डेली लाइफ। सिंपली इफ आई विल रिमूव कार्बन फ्रॉम दिस यूनिवर्स, अगर मैं इस कार्बन को यूनिवर्स से रिमूव कर दूं बच्चों, तो आप सोचिए क्या हो सकता है। कोई भी चीज जो अपन यूज कर रहे हैं, आज मेरे बॉडी पे चाहिए शर्ट है या बॉडी की मेरी स्किन है, कोई भी चीज है, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। मीन्स अपन कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में हड्डियों को छोड़कर सारी चीज किस चीज की बनी हुई है, कार्बन की बनी हुई है। अपने सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं जिनका अपन चाहे पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, कागज है, खाना है, उन सब में कार्बन जो है बहुत इफेक्ट दिखाता है। मींस वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कार्बन की बनी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे फ्यूल जो भी यूज कर रहे हैं अपन, गाड़ियां सब चलाते हैं, डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, एलपीजी है, वो उसका भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कार्बन। तो अपन कार्बन के बारे में कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स का कार्बन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है, जो हमारी लाइफ को क्या कहते हैं, क्या करता है, कंट्रोल। मींस लाइफ, इसके बिना अपन लाइफ को सोच ही नहीं सकते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिले जितने भी जो कंपाउंड हैं उनको मैं ऑर्गेनिक बोलता हूं। और ऑर्गेनिक का मीनिंग होता है लाइफ। ऑर्गेनिक का जो मीनिंग है उसको लाइफ बोलते हैं। मींस द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपली वी कैन से ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन अपन डिटेल में जब और आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, तब अपन डिटेल में वहां डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अभी हमें ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें कार्बन है क्या। तो कार्बन, इसका सिंबल C है, P ब्लॉक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 6 है। कंबाइंड स्टेट और एलिमेंटल स्टेट में ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल निभाता है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में, हमारे बॉडी में सिर्फ हड्डियों को छोड़ के सारी चीज कार्बन की बनी हुई है। चाहे कोई भी मॉलिक्यूल, विटामिन हो, प्रोटीन हो, ग्लूकोज हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ये सारी की सारी चीजें कार्बन की बनी हुई। इवन ये पेन, ये भी कार्बन का है, इसका प्लास्टिक है, ये भी कार्बन का बना है, इसके अंदर जो इंक है वो भी कार्बन की। तो आप सोच सकते हो कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस धरती पे। अगर कार्बन नहीं हो तो क्या हम सोच सकते हैं किसी चीज के बारे में? बिल्कुल नहीं सोच सकते। मींस हमारी जो लाइफ है वो डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई है, कार्बन से जुड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि कार्बन में बॉन्डिंग किस तरह की होती है। पिछला जो चैप्टर गया था मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें अपन ने आयनिक टाइप के बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आयनिक टाइप के बॉन्ड कौन से बॉन्ड थे? व्हेन द बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड बाय मेटल एंड नॉन मेटल। मींस कोई भी बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसको मैं क्या बोल रहा था, आयनिक बॉन्ड बोल रहा था। और आयनिक, अपन ने वहां प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ी थी, उसमें भी क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो कुछ यहां डिस्क्राइब करेंगे तभी अपन को पता चलेगा कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है बच्चों। आयनिक अपन को लास्ट जो चैप्टर था उसमें अपन ने
आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड कब बन रहा था? कंबाइनिंग ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से कौन सा बॉन्ड बन रहा था? मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा था? आयनिक बॉन्ड बन रहा था। और ये कंपाउंड कैसे कंपाउंड थे? आयनिक कंपाउंड थे भैया। ये भी अपन ने मेटल और नॉन मेटल में पढ़ा है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा मेटल, मेटल हमेशा क्या बनाते हैं? दे ऑलवेज फॉर्म कैटाइन। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या होती है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। हमेशा मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? डेफिनेशन भी मेटल की क्या है? द एलिमेंट विच कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटाइन इज कॉल्ड मेटल्स। ये अपन ने पढ़ा है। नॉन मेटल क्या है? हमेशा क्या बनाते हैं बच्चों? एनाइन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? दे हैव टेंडेंसी टू accept electron and form anion, and by combination of cation and anion ionic type of compounds are formed। कॉम्बिनेशन दोनों का हो कैटाइन और एनाइन से, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या होगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। और इस तरह के जो कंपाउंड होंगे उनको बोलूंगा मैं आयनिक कंपाउंड। अपन ने आयनिक कंपाउंड की एक ये प्रॉपर्टी भी एक ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि in solid state they do not conduct electricity, but in fused state और molten state they conduct electricity। ये अपन ने यहां पढ़ी थी। दूसरी प्रॉपर्टी एक और अपन ने पढ़ी थी, they have sharp melting and boiling point। शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, कैटाइन और एनाइन जब आपस में कंबाइंड होंगे बच्चों, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा होगा तो निश्चित है उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सेकंड, they conduct electricity in molten state, because in molten state the ions they dissociate in their ions which are from the mate, means they dissociate in cation and anion। molten state में वो क्या करेंगे? कैटाइन और एनाइन में हमेशा क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। और तीसरी अपन ने क्या पढ़ी थी? दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनके बीच में शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड्स में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, ये आयनिक। अब बात आती है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस तरह का होता है। यानी कि जब अपन इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करें किससे? आयनिक कंपाउंड से, तो अपन को पता चलेगा कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम होते हैं। और कम होने की वजह से अपन को ये आइडिया आ रहा है कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या है? बहुत ज्यादा क्या कहते हैं? कमजोर है। किसके कंपैरिजन में? आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो बात आती है यहां पे बॉन्डिंग कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बॉन्डिंग किस तरह की होती है। ठीक है बच्चों, अब अपन को यह भी पता है, ये तो अपन ने जान लिया भाई, कंबाइनिंग मेटल एंड नॉन मेटल द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म एंड द कंपाउंड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होते हैं? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैं बात करूं आयनिक जो बनते हैं कंपाउंड वो हमेशा किस तरह से बनेंगे? आइदर बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपन ने जाना था। लेकिन अब बात आती है कि कार्बन आयनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाता है?
आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है कार्बन, उसका रीजन है। तो यहां लिखेंगे अपन, सिंपल पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। वाई कार्बन does not form ionic type of bond। ठीक है बच्चों, इसका आंसर अपन डिस्क्राइब करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या है, 2 and 4। तो नंबर 1, it does not form C4 नेगेटिव। ये C4 नेगेटिव भी नहीं बनाएगा। अब क्यों नहीं बनाएगा C4 नेगेटिव, क्योंकि C4 नेगेटिव बनाएगा तो क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि रिपल्सन होगा। 4 तो इसके पास वैलेंस शेल में पहले से ही है और 4 और आएंगे तो उनके बीच में एक्सेसिव रिपल्सन हो जाएगा, और एक्सेसिव रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा, ये कभी भी C4 नहीं बनाता है, C4 नेगेटिव नहीं बनाता है कभी भी। एक बार दोबारा समझो, अगर इस कार्बन में मैं 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड करूं, मीन C4 नेगेटिव आयन बनाना चाहूं तो नहीं बनेगा। पहली बात तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि रिपल्सन फोर्स जो है क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और रिपल्सन फोर्स जब बढ़ेगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरा, इसी में इट डज नॉट फॉर्म C4 पॉजिटिव। ये C4 पॉजिटिव भी नहीं बनाता है, मीन C4 नेगेटिव भी नहीं बनाएगा। वो बता दिया, रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्सन फोर्स ज्यादा बढ़ेगा तो एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, C4 पॉजिटिव इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में से 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकें। तो अपन ये जान सकते हैं कि कार्बन कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड हमेशा या तो कैटाइंस से बनेंगे या एनाइन से बनेंगे, जो दोनों कंडीशन में यहां पॉसिबल है ही नहीं। अगर C4 नेगेटिव आयन बना रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, रिपल्सन बढ़ेगा, और उस रिपल्सन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। C4 पॉजिटिव बनाता है यानी 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो लूज करवाने के लिए, बाहर निकालने के लिए भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इन 2 रीजन की वजह से कार्बन कभी भी आयनिक टाइप का बॉन्ड नहीं बनाता है। तो बात आती है कि कार्बन फिर किस तरह का बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन हमेशा, बच्चों ध्यान रखना, it always form covalent टाइप ऑफ बॉन्ड। ये हमेशा कोवलेंट टाइप का बॉन्ड बनाता है। और कोवलेंट टाइप का बॉन्ड होता क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड which is being formed by mutual sharing of electron called कोवलेंट बॉन्ड। मींस इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को बोलेंगे, जो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। अब बात आती है म्यूचुअल शेयरिंग होती क्या है।
तो म्यूचुअल शेयरिंग के लिए जैसे मैं बात करूं कि जैसे सपोज करो ये एलिमेंट ए है और ये एलिमेंट बी है, बी एलिमेंट कुछ डोनेट करेगा इसको तभी ये वापस डोनेट करेगा। मींस म्यूचुअल जो क्या कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग हो दो के बीच में। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये कुछ देगा तभी ये कुछ देगा, अदरवाइज दोनों अपनी जगह पे एज इट इज हैं। मींस इस तरह के बॉन्ड जिनमें म्यूचुअल शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन की, उन बॉन्ड को मैं क्या बोलता हूं, हमेशा कोवलेंट टाइप का बॉन्ड बोलता हूं। तो कोवलेंट टाइप बच्चों समझ में आ रहा होगा, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड विच इज बीइंग फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, कोवलेंट बॉन्ड बोलूंगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन बात करते हैं कार्बन की वैलेंसी के बारे में। ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से कि कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है। एक एक चीज करेंगे उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ये कोवलेंट बॉन्ड तो पता चल गया अपन को क्या होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कार्बन हमेशा टेट्राहेड्रल, ये ध्यान रखना, कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है। क्यों रिप्रेजेंट करता है, जैसे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अपन देखें 2 और 4, ये जो है इसको बोलता हूं वैलेंस शेल। एंड वैलेंस शेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होता है, हमेशा टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंस का मतलब it can joint with 4 other atoms और ग्रुप। ये 4 अलग एटम और ग्रुप से अटैच हो सकता है। मीन्स टेट्रावैलेंसी। Why it is tetravalent? Because it has 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से टेट्रावैलेंट होता है हमेशा। ठीक है, और टेट्रावैलेंट का मतलब कोई भी 4 चीजों के साथ, 4 एटम या 4 ग्रुप के साथ ये हमेशा अटैच हो सकता है। अब एक बात ध्यान रखना, ये टेट्रावैलेंसी है तो टेट्रावैलेंसी एक सिंगल प्लेन में नहीं होकर ये क्या करती हैं, लाइज करती हैं किसमें, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन किसमें लाइज करेगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। और इस चीज को बताने वाला कौन था, लीबेल एंड वॉन्टॉप। लीबेल और वॉन्टॉप ने ये बताया कि कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो हमेशा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या करेगी, लाइज करेगी, रहेगी हमेशा। टेट्राहेड्रल की जैसे मैं बात करूं इस तरह से, हालांकि अपने जो 10th क्लास है वहां इतना नहीं पूछा जाएगा। ये टेट्रावैलेंट ये किसने बताया था भैया, लीबेल और वॉन्टॉप ने। उन्होंने कहा कि सिंगल प्लेन में नहीं रहकर किसमें रहती है, ये टेट्राहेड्रल यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या करती हैं, लाइज करती हैं। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 पर मिनट का होता है। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों इसको बोलते हैं अपन टेट्राहेड्रल, यानी कि जो वैलेंसी है वो हमेशा किस में रहेगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रहेगी। और उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा उसको मैं बोलूंगा कितना होगा, 109 डिग्री 28 पर मिनट। ठीक है बच्चों, अपन दोबारा से इसको बताते हैं कि यहां पूछ सकता है, आपसे पूछा जाता है व्हाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों होता है, बिकॉज इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, दैट्स व्हाई इट इज टेट्रावैलेंट। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब कोई भी 4 चीजें, इट कैन कंबाइंड विद 4 एटम्स और 4 ग्रुप्स, कोई भी 4 एटम या कोई भी 4 ग्रुप्स के साथ अटैच हो सकती है। अब बात आती है कि टेट्रावैलेंसी लाइज कहां करती है, तो लाइज करने के बारे में हमेशा
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में लाइज करेंगी, यानी टेट्राहेड्रॉन में लाइज करेंगी। और इसको बताने वाले कौन थे? दो ये महान लोग थे जिनका नाम है वॉन टॉप और लीबेल। इन्होंने बताया था कि कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो हमेशा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या करती है? लाइज करती है। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमेशा 109 डिग्री 28 पर मिनट का होता है। तो बच्चों आपको ये पता चल गया होगा कि टेट्रा वैलेंसी क्या होती है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब इट कैन कंबाइंड विद 4 अदर एटम और ग्रुप। ठीक है, टेट्रा वैलेंस क्यों होता है कार्बन ये भी पता चला होगा, क्योंकि इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से ये क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंसी लाइज कहां करती है? किस स्ट्रक्चर में करती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में लाइज करती है। इसको बताने वाले कौन थे? लीबेल और वॉन टॉप। वॉन टॉप और लीबेल ने बताया था कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो हमेशा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या करेगी? लाइज करेगी। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 पर मिनट। ठीक है बच्चों, आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है बच्चों, आगे अपन बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल में। ठीक है, उसके बाद वर्साटाइल नेचर और नोमेनक्लेचर सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।